बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप जानते हैं आजकल एक ही खबर है जो कभी खबर नहीं बनी थी, यानी कि पाक फ़ौज में तैनातियों की कभी किसी को खबर नहीं होती थी। एक छोटी सी प्रेस रिलीज आती थी, अहम अदारों के अफसरान तब्दील कर दिए गए। लेकिन 5 अक्टूबर को भेजी गई समरी के अभी तक प्राइम मिनिस्टर साइन नहीं कर सके, जिसकी वजह से DGISI की तैनाती रोज़ मौजूद बहस रहती है। वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि तकनीकी गलती की वजह से हुआ। वो तकनीकी गलती कौन सी थी? कुछ र्यूमर्स ये छोड़ी जा रही हैं जिसकी तरदीद कर दी कि DGISI का इंटरव्यू होगा, जबकि ये महज नोटिफिकेशन होता है। क्या तरीके इंसाफ में भी अब परवेज़ रशीद जैसे नादान दोस्त हुक्मरानों के करीब तो नहीं हो गए? क्या वज़ीर आज़म के लिए कप्तान को मिसगाइड करने वाले खुशामदियों का टोले से इमरान खान जान छुड़ा पाएंगे? बहुत सी खबरें हैं इस वक्त जो इस्लामाबाद में और पूरे मुल्क में गर्दिश कर रही हैं। नाज़रीन, खबरों का जब तक खात्मा नहीं होता और मुल्क स्मूथ नहीं चलता, मुल्क इस वक्त इस चीज़ का मुतम्मल नहीं है। एक तरफ भारत अपने पंजे गाड़े हुए, दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान की बुरी सूरत हाल, इकॉनमी की गिरती हुई माशियत और स्टॉक एक्सचेंज में मंदी पाकिस्तान के लिए बहुत बड़े चैलेंज है। लेकिन एक गैर ज़रूरी काम को वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के नादान दोस्तों ने इशू बना दिया, ज़िद बना दिया, अना बना दिया या गलती की। इस पे आपको तफसीलात बताएंगे। नाज़रीन, 6 अक्टूबर को GHQ की तरफ से, वजारत दफा की तरफ से वज़ीर आज़म पाकिस्तान को DGISI जनरल नवीद अंजुम के नाम की समरी भिजवाई गई। तवक्को की जा रही थी कि 6 को ICC ने जो प्रेस रिलीज जारी की कि कुछ ही देर में हो जाएगा और ये बात वो अपनी तैनाती संभालेंगे और जनरल फैज़ पेशावर चले जाएंगे कोर कमांडर करने, और इसी तरह दीगर तबादले हुए। लेकिन बदकिस्मती हुई कि इस दौरान 3 दफ़ा मिनिस्टर इंफॉर्मेशन कहते थे कि गलती हो गई है, हम नए DGISI का आइनी और कानूनी तरीके अपनाते हुए नई तैनाती का समरी नोट जारी कर देंगे, नोटिफिकेशन। लेकिन अभी तक जारी ना होना मुल्क में बहाम और खुजान की सूरत हाल हो गई है। याद रखें कि नाज़रीन, सियासत में दानों के पास मतलब है कोई भी वज़ीर आज़म हो, ये मौजूदा वज़ीर आज़म बहुत अच्छे हैं, इमरान खान ईमानदार हैं, बेहतरी चाहते हैं, लेकिन जिस जिस अदारे में सियासतदानों ने इंटरफेरेंस की, अदारा तबाह हो गया। आप पुलिस ले लें, रेवेन्यू ले लें, वापडा ले लें, PIA ले लें, एक्साइज ले लें, एजुकेशन ले लें, हेल्थ ले लें, वो सैकड़ों इन्होंने अदारों को नुकसान उठाया। वाहिद अदारा बचा हुआ था पाक फौज, जो एक डिसिप्लिन था, जिसमें एक 22 साला जवान सेकंड लेफ्टिनेंट को हुक्म होता था कि वज़ीरिस्तान मानना जाओ, और जाके वो अब भी माशाल्लाह करते हैं। अगर बच जाते हैं तो गाजी, नहीं तो शहादतें देते हैं। क्योंकि फ़ौज में तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता कि सियासी दबाव की वजह से किसी की तैनातियाँ रुकाई जाएँ, प्रमोशन रुके या आउट ऑफ वे प्रमोशन मिले। मादी में DGISI हमेशा ही पाकिस्तान में अहम रहे, इसमें दो राय कोई नहीं है। क्योंकि इनका रोल होता है कि ये सिर्फ गैर मुल्की ताकतों में पाकिस्तान के खिलाफ होने वाली साजिशों का मुकाबला करें, बल्कि पाकिस्तान से भी दहशत गर्दी का ख़ात्मा करें। MI के जो DG वो सिर्फ आर्मी चीफ के मतहत होते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर को मतहत नहीं होते, इसलिए उनका काम स्मूथ और बहुत बेहतर तरीके से चलता है। अगर आज पाकिस्तान महफूज है तो पाक फ़ौज की वजह से, अगर ये ना हो तो खुदा ना खास्ता पता नहीं क्या होता। लेकिन नाज़रीन, इस दफ़ा पहली दफ़ा मैंने ज़िंदगी में देखा DGISI की तैनाती पर इतना लंबा शोर पड़ गया कि 8-10 दिन हो गए हैं, अभी तक नए DGISI की तैनाती नहीं हो रही। 2 दफ़ा वज़ीर आज़म कह चुके हैं कि इसका मामला तय कर लिया जाएगा, वज़ीर कानून भी कह चुके हैं। DGISI को अब एक खबर छपी जिसकी कि वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब ने रिफ्यूज़ कर दी। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं, DGISI का इंटरव्यू नहीं होगा, जो वजारत दफा की तरफ से समरी जाएगी उसको हल कर दिया, उसी वक्त साइन कर दिया जाएगा और ये किस्सा मादी हो जाएगा, और अफसरान पाकिस्तान अपनी जानो माल को दाव पे लगा के मुल्क की हिफाजत करेंगे। लेकिन नाज़रीन, वज़ीर आज़म ने, उनके नादान दोस्तों ने, लगता है जैसे नवाज शरीफ के करीब परवेज़ रशीद जैसे लोगों की कमी नहीं थी, शायद वज़ीर आज़म को भी किसी ने कहा डट जाओ कप्तान। क्या कप्तान का चूरन कौन कौन फ़रोख्त कर रहा है, कप्तान को कौन कौन मिसगाइड कर रहा है, हक़ाक़ से दूर रख रहा है? ऐसे लग रहा है जो मौजूदा हालात हैं
वज़ीर आज़म पाकिस्तान को हक़ाइक़ से दूर किया जा रहा है। एक तरफ तो महंगाई का तूफ़ान 90% को लेके औसाब की तरह चमड़ा हुआ है, लोगों की ज़िंदगी अजरन हो गई है, अदारों में करप्शन अरूज पर है और वज़ीर आज़म दिन रात मेहनत कर रहे हैं कि करप्शन का खात्मा किया जाए। दूसरी तरफ पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और सिविल हुकूमत की मिसाली दोस्ती थी, तल्लुकात थे, लेकिन किसी ना किसी ने इमरान खान को मिसगाइड किया और अपोजिशन ने इसको फ़ायदा उठाने की कोशिश की कि इसमें दरार डाले। यही वजह हुई कि जब एक अरसा दराज से DGIS की तैनाती की बातें चल रही हैं कि इन्हें ट्रांसफ़र किया जाए, क्योंकि फैज़ हमीद साहब जब जनरल कमर जवेद बाजवा साहब ने रिटायर्ड होना है नवंबर गालबन 2022 में, तो इनका चौथा नंबर प्रमोशन में होगा। पहले सहर है जो जिस वक्त कोर कमांडर रावलपिंडी हैं। तो नाज़रीन ये बातें चलने लग पड़ी कि आर्मी चीफ आइंदा फैज़ हमीद साहब हो सकते हैं। इस पर बहस हुई और काफ़ी अरसे से चल रहा था कि फैज़ हमीद साहब को, क्योंकि अगर इन्होंने क्वालिफाई करना है जब कमर जवेद बाजवा से रिटायर होना तो कोर करना लाजमी है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि वज़ीर आज़म कहते थे इन्हें कुछ टाइम और दे दे, बल्कि उनके एक डोगर एडवाइज़र ने भी कहा वज़ीर आज़म चाहते थे मज़ीद 6 माह रहे। इस वजह से वज़ीर आज़म के नादान दोस्तों ने जब समरी गई नए कोर कमांडर नवीद अंजुम के लिए और फैज़ हमीद साहब को पेशावर तैनात किया, अभी तक समरी के साइन नहीं हो सके और वज़ीर आज़म ने इसको इस्टेब्लिशमेंट कैबिनेट मीटिंग में भी डिस्कस कर लिया, जो ख़बरें आ रही हैं उनके मुताबिक, और आज पार्लिमानी कमेटी की क़यादत करते हुए उस इजलास में भी डिस्कस किया गया। ये बातें सिर्फ़ और सिर्फ आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर के दरमियान होती है और इसकी समरी जारी हो जाती है और कानों कान किसी को ख़त्म नहीं होता और अफसर अपनी जगह पर जाकर काम करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इनकी बहुत ज़्यादा मेहनत और काम है जिसमें कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। नाज़रीन इसी वजह से, इस इबहाम की वजह से अपोजिशन झूठा प्रोपोगंडा करने लग पड़ी, खुसूसन नून लीग के सेम पेज फट गया है, शेम पेज बन गया है। ऐसे नामुनासिब इस्लामाबाद ख़बरों की जद में अहम शख्सियात की बरतरफी करने तक की खबरें आती रही कि फ़लाँ अफसर नौकरी से जा रहा है, फ़लाँ आ रहा है। इस र्यूमर्स ने बहुत ज़्यादा वक्त दिया, क्योंकि बर वक्त समरी पर साइन ना होने की वजह से ये प्रोपोगंडे हुए, जबकि पाक फ़ौज एक डिसिप्लिन फ़ौज और वाहिद अदारा है जिसका आप मुल्क में गारंटी दे सकते हैं कि यहाँ शॉर्टकट कोई नहीं है तरक्की के लिए, पोस्टिंग लेने के लिए। यहाँ आर्मी चीफ बाख्तियार होते हैं, बेपनाह। नाज़रीन नोटिफिकेशन जल्द ना होने की ना हुआ तो मज़ीद इबहाम पैदा हो सकता है और इससे और क्या सराइयाँ जड़ा होगी, जिससे पाक फ़ौज के जवानों और अफसरों में खदशात ज़ाहिर होंगे। एक तरफ तो पाक फ़ौज के अफसर और जवान 24 घंटे सरहदों पर दुश्मनों के बारूद के सामने सीना ताने पाकिस्तान की हिफाजत करते हैं, ऊपर से इस किस्म की र्यूमर्स जाना कि सिविल हुकूमत और अस्करी क़यादत में इख्तलाफ आता है, ये मुल्क के लिए बेहतर नहीं है, ये मेरे और आपके लिए बेहतर नहीं है, आवाम के लिए बेहतर नहीं है। सियासतदानों को सोचना होगा, नवाब इमरान खान को सोचना होगा कि वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है और पूरे मुल्क के वज़ीर आज़म, और ये फ़ौज उनकी है और ये फ़ौज मेरी है और ये पाकिस्तान की सलामती की ज़ामन है। इसके अफसर और जवानों की पल्स देखना होगी, ये हमारे लिए शहादतें देते हैं। नाज़रीन नोटिफिकेशन ना जाने की वजह से सख्त आर्मी के हलकों में भी डिस्कस हो रहा है कि ये मामला जो माजी में चुपके से एक आर्डर होते थे और अफसरान अपनी नई तैनातियों पे जाके जगह लेते थे, क्यों हुआ। नाज़रीन ये भी कहा जा रहा है भारत पाकिस्तानी चंद सहाफ़ियों के सोशल मीडिया अकाउंट्स को बुनियाद बनाकर प्रोपोगंडा करने में मसरूफ़ है, कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने दे रहा। और वो इस मौके पर जो एक मामूल का काम था कि किसी भी अफसर ने कोर करना है या कहीं भी आर्मी चीफ ने तैनात करना है, ये मामूल के काम है और कानों कान ख़त्म नहीं होती। इस दफ़ा इसे ज़बान ज़द आम है और प्रोपोगंडा गलीज़ किया जा रहा है जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं। याद रख लें कि इस्टेब्लिशमेंट में फ़ौज में इनकार का तसव्वुर भी नहीं। जो अफसर और जवान मुल्क के लिए शहादतें देते हैं, वज़ीरिस्तान माना सियाचिन ग्लेशियर में नौकरियाँ करते हैं, वो डिसिप्लिन में रहते हैं, उधर शॉर्टकट कोई नहीं। लेकिन सियासी इंटरफेरेंस इसमें अल्लाह करे कि इस मुल्क में ख़त्म हो जाए इसकी, क्योंकि जिस अदारे में सियासी इंटरफेरेंस हुई, FIA पुलिस, मैंने बता दिया है, उन अदारों का हाल आप देख लें। नाज़रीन दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब को उनके कुछ दोस्तों ने समझाया है कि वज़ीर आज़म साहब खुदारा आप इस समरी को फौरी तौर पर दस्तखत कर दें, ये आपका अख्तियार है।
लेकिन जितनी देर ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल करेंगे इसमें दुश्मन मुल्क और अपोजिशन इसको गलत रंग देगी। आपने आज खुद ही कहा है कि आपके और आर्मी चीफ के मसाली तल्लुकात हैं और होने भी चाहिए, क्योंकि आप इस मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, आप चीफ एग्जेक्टिव हैं इस मुल्क के। इस मुल्क में इस्तेकाम रखना, इस मुल्क को आइन और कानून के मुताबिक चलाना आपकी ज़िम्मेदारी है। इसका फौरी तौर पर नोटिफिकेशन जारी करके ख़त्म करें। और अगर आपके इर्द गिर्द कोई परवेज़ रशीद जैसे जिन्होंने नवाज़ शरीफ को आज मुल्क से भगा दिया है और अदारों के ख़िलाफ़ पाइजन करते रहे हैं, आप इन लोगों से बचें, क्योंकि आप खुद मुल्क से मोहब्बत करने वाले और करप्शन के खात्मे और मुल्क को तरक्की देने के लिए 22 साल आपकी वज़ीर आज़म साहब जद्दोजहद है। आप इन हेलीकॉप्टर ग्रुप से बचे, इन्होंने मुल्क से भाग जाना है, आपने पाकिस्तान रहना है, मैंने पाकिस्तान रहना है और ये पाकिस्तान इंशाल्लाह रहती दुनिया तक रहेगा, लेकिन इसकी फ़ौज का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन, दूसरी तरफ एक तरफ तो ये सूरत हाल है कि अफ़गानिस्तान में हालात कंट्रोल में नहीं आ रहे, पाकिस्तान उनकी भरपूर और चीन और ईरान मदद कर रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका के आज नाज़िमुल अमूर शहबाज शरीफ और मरीम नवाज़ को मिले, इसमें मुख्तलिफ क्या सराहियाँ आ रही हैं, क्या पैगाम लेके आए। ऐसे मौके पर मरीम नवाज़ जिनके पास ना कोई हुकूमती ओहदा है ना सियासी ओहदा है, उनको मिलने का क्या मकसद है और उनको उन्होंने क्या शिकायतें लगाई। मुंतखब हुकूमत वज़ीर आज़म इमरान खान को अवाम ने मुंतखब किया, आपने 22 करोड़ अवाम ने, और 2023 तक है। हाँ, इन्हें अगर हटाना है तो अदम एतमाद लाए, अदरवाइज़ आइनी तौर पर इन्हें कोई नहीं तब्दील कर सकता, ख्वाहिशें तो जिसकी जो मर्जी हो। अमेरिकी और अपोजिशन और खां के इत्तेहादियों से क्यों मिलने लगे हैं, अचानक क्या वजह हुई कि कभी पीपल्स पार्टी को अमेरिकन के अथॉरिटी मिल रही है, कभी नून लीग को मिल रही है, क्योंकि इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट कहा था अमेरिका को अफगानिस्तान के शूबे एयरबेस ना देने पर, जिस पर वो नाला थे और मुख्तलिफ तरीके से पाकिस्तान पाबंदी की गई। इवन कि न्यूजीलैंड टीम को एक साजिश के तहत वापस बुलाया गया और इंग्लैंड टीम, क्रिकेट टीम पाकिस्तान आई नहीं। इसी साजिश का नतीजा था कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान और आर्मी चीफ कमांडर जावेद बाजवा ने इस मुल्क को बावकार तरीके से चलाना शुरू किया और ऐलान किया कि इस मुल्क के किसी भी दूसरे मुल्क की डिक्टेशन पे नहीं चलेगा, सिर्फ और सिर्फ मुल्की मफाद में फ़ैसला होगा। इसी में पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली है। नाज़रीन, दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि पंजाब में PTI की हुकूमत गिरफ्त बहुत कमज़ोर होती जा रही है, इसमें बहुत ज़्यादा ग्रुपबाजियाँ हो गई हैं जंगीर तरीन के साथ। उनकी तादाद में पहले 40 के करीब और 35 के करीब MP MNZ की तादाद में इजाफा हो गया। वज़ीर आज़म को चाहिए कि अपनी पार्टी इमरान खान को, PTI को, अपने बल्दियाती निज़ाम पर, सूबाई सतह पर, वार्ड सतह पर मजबूत करे और अपनी सियासी जमात के अख्तलाफात ख़त्म करके मुल्क की 2 साल जो बाकी उनके हैं ऐसी खिदमत करें कि अवाम उनको मुंतखब करने पर मजबूर हो जाए। वरना बढ़ती हुई महंगाई, करप्शन और लाकानूनियत वज़ीर आज़म के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि अपोजिशन वज़ीर आज़म को गिराने में पीपल्स पार्टी, नून लीग और मौलाना फजलुर रहमान नाकाम हो चुके हैं। इसीलिए अपोजिशन मरीम नवाज़ और मौलाना फजलुर रहमान जादू टूना जैसी बेमकसद गुफ्तगू कर रहे हैं, जो अखलाकियात का भी जनाजा है, सियासत का भी जनाजा है और रसूलों का भी जनाजा है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान से अवाम उम्मीद करती है कि, कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म ने अपने चंद दोस्तों से मशावरत की और उन्होंने कहा है कि DG ISI और दीगर तैनातियों को फौरी तौर पर फ़ैसला करके जो अफवाहें उड़ाई जा रही हैं उनको ख़त्म किया जा सके। हम तवक्को करते हैं कि वज़ीर आज़म जल्द इसका फ़ैसला करेंगे और ताकि पाक फ़ौज इस मुल्क की हिफाजत पर जो ममूर है, जिसे उसका काम है, उसे ज़िम्मेदारियाँ करनी दी जाएंगी। सियासत करना वज़ीर आज़म का हक़ है। PDM की गुब्बारे से जान निकल चुकी है। आज मरीम नवाज़ की रोज़ाना हेयरिंग की एप्लीकेशन मुस्तरद हो गई है, जबकि कहा जा रहा है कि आसफ़ अली ज़रदारी के ख़िलाफ़ जल्द ही इस महीने फ़र्द जुर्म आयद हो सकता है बेनामी अकाउंटों पर। पाकिस्तान में एहतसाब चाहिए, लेकिन सेलेक्टेड नहीं, बिला इम्तियाज़। वज़ीर आज़म पाकिस्तान 20 करोड़ अवाम आपके बेहतर फ़ैसलों की मुंतज़र है। जैसे आपने 22 साल जद्दोजहद करके पाकिस्तान को क्रिकेट में वर्ल्ड कप में कामयाबी दिलाई, शौकत खानम बग़ैर किसी सरकारी ओहदे के बनाया, इसी तरह इस मुल्क को संवारने के लिए अपने खुशामदियों को पीछे करें। जो आपके नाम पर पैसे बना रहे हैं या आपको मिसगाइड कर रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ भी कानूनी कार्रवाई करें, क्योंकि इमरान खान साहब एक 40 साल बाद लोगों को ने आपसे उम्मीद बनाई है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ईमानदार है, किसी के साथ ज़्यादती नहीं करेगा। कुछ ज़्यादती होनी है, इसका ज़ाला करना आपकी ज़िम्मेदारी है। नाज़रीन, तमाम सूरत हाल आपके सामने रखी, अपने इर्द गिर्द रहने वालों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।